स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर। कैसे हो आप सभी? आई होप सब सभी बहुत अच्छे हो गए, आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो लेके आ चुका हूं मैं आज 31/3/1 यानी सेट 1 और पेपर कोड ये है। इसका डिटेल सॉल्यूशंस तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो पक्का सीरीज है ना, जो मैंने लॉन्च की थी, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पेपर में आए। इसका मतलब आपके जो जूनियर्स यानी 2026 में पेपर देंगे उनको भी हेल्पफुल है। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन बैलेंसिंग पे आया था। आपको बैलेंस करना है यार, फटाफट से आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 यहां पे लिखोगे तो 2al हो जाएगा। यहां भी 2al है तो यहां 1 कर दो। 1 मतलब r की वैल्यू 1, एक ही कॉम्बिनेशन है 2 3 1 3। आप बाकी भी सारे वेरीफाई कर सकते हो, बट जल्दी करना है हमें। एमसीक्यूज का मतलब होता है हमें जल्दी आंसर करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स? फैमिली ऑफ सॉल्ट्स मतलब क्या? या तो सारे सल्फेट के हो, सारे क्लोराइड के हो। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन K2SO4 Na2SO4 CaSO4। ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड ओर्स। ये भी मैंने बताया था पक्का सीरीज में, रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहे सीबीएसई यार। ऑक्साइड ओर से हमेशा आप कार्बन का यूज करते हो, रिडक्शन विद कार्बन का इस्तेमाल होता है। अगर वो स्पेसिफिकली बताता कि हायर रिएक्टिविटी वाले मेटल्स तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आता, लेकिन उसने बहुत जनरल कॉमन मेथड बोला है, तो रिडक्शन विद कार्बन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, given below the structures of some hydrocarbons, select the two structures that are related to each other। बहुत ईजी है, जब भी रिलेशन आपको फाइंड करना है ना, देखो यार यहाँ पे तो अलग हो गया ना, फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया। यहाँ पे क्लोराइड हो गया तो ये दो नहीं हो सकती। ये देखो यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ भी 4 कार्बन एटम्स हैं। और ये दोनों ये ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इसी से आपको पता लग जाना चाहिए कि 4 कार्बन एटम्स है, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं हर जगह। इसका मतलब यही रिलेटेड है। तो सेकंड थर्ड इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना था अबाउट द कॉमन रिएक्शन दैट इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। एडिशन रिएक्शन होता है, बिल्कुल करेक्ट है। निकल पैलेडियम यूज होता है, बिल्कुल सही बात है। सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है प्रोडक्ट के अंदर, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। इट इज एन एडिशन रिएक्शन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट, दिस इज रॉन्ग। इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम कैटलिस्ट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा था, गलत क्या है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैचिंग पे आ गया क्वेश्चन, बहुत इजी है यार। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इतनी बारी मैंने आपको बताया था, इट्स ओविडक्ट। तो यहाँ पे ए का थर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बाकी तो आप एलिमिनेट कर दो, ए और सी तो आप एलिमिनेट कर दो। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, जहाँ पे वो एम्बेडेड हो जाता है यूट्रस, यानी बी का सेकंड आ जाएगा। तो ये ए की ऑप्शन है, डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हो बी का 2, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ ब्रेन विच मेंटेन्स द पोस्चर एंड बैलेंस। ये मतलब मैं बता नहीं सकता पक्का सीरीज ने आपकी कितनी हेल्प की होगी, उसमें ही मैंने बताया था इतनी। और पूछा भी था कमेंट सेक्शन में, जिन्होंने बताया उन्हें सेरिबेलम इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्लांट हार्मोन प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन द एरियाज ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। तो यहां पे हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिलेक्ट अ पेयर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका यार ये भी मैंने करवाया हुआ, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक रिलीज। यार पेप्सिन तो होता ही होता है, साथ में म्यूकस भी दैट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है वो, हम एक फॉर्मूला करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, n इक्वल टू c बाई वी, जहां पे c इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, v इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब आपको पानी में पूछा है, पानी का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है, दिया गया है 4/3, तो यानी 4/3 इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय द स्पीड, जो हमें फाइंड करनी है। जब आप क्रिस क्रॉस करोगे आपके पास क्या आएगा, 9/4। यहाँ पे वैसे मिसप्रिंट है, बहुत बड़ा एरर है, यहाँ पे सबको आंसर मिलना चाहिए, मतलब सबको मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि एरर है। 9/4 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, when a beam of light passes through a region of very fine dust particles, the color of light that scatters the most in the region, यार blue, तभी तो sky blue होता है, तो C option is the right answer. Next, a wire of length L is gradually stretched, ये tricky question था। लेंथ अगर आप 3L हो गई तो यार एरिया भी करना था, आप ये तो नहीं 3R तो नहीं कराया आप, गलत है आंसर 3R। एरिया भी तो A/3 हो जाएगा, एरिया 3 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, उसकी वजह से 9R इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फॉर्मूला वही यूज करना था, रो L बाय A, लेकिन अगर लेंथ 3L होगी, एरिया A/3 हो जाएगा, जो कि डिनोमिनेटर में आएगा, फिर वो 3 ऊपर चल के 3 3 9 हो जाएगा, तो 9 ओरिजिनल R हो जाएगा, तो 9 टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है।
नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू मतलब फॉल्स बतानी है आपने बार मैग्नेट के बारे में। तो सबसे पहली स्टेटमेंट नॉर्थ साउथ की तरफ अलाइन कर देता है, करेक्ट है। अट्रैक्टिव है आयरन की तरफ, करेक्ट है। प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऑब्वियसली मैग्नेट तो करता ही है, तो ये करेक्ट है। नहीं, डी ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन मैं बता दूं गलत है, इनसाइड इट्स ऑलवेज फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी इनकरेक्ट इज डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, मतलब डी ऑप्शन इज द राइट बट इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दिस। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। यार इतनी बड़ी करवाया हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स पे बिल्कुल डिपेंड करता है। मटेरियल ऑफ द कोर फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड बिल्कुल डिपेंड करता है, रेडियस पे भी डिपेंड करता है कॉइल की ऑफ द सोलेनॉइड। डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड करेगा, देखो डायरेक्शन पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ पूछी है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, other than the abiotic components, which of the given biotic components are not required to make an aquarium with small herbivorous fishes a self-sustaining system? ठीक है, तो obviously plants चाहिए खाने के लिए, है ना। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स नहीं चाहिए। डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई जरूर चाहिए। कंज्यूमर्स नहीं चाहिए बिकॉज ये तो सेकेंडरी हो गया, तो यहाँ पे हमें सेकंड एंड फोर्थ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब असर्शन रीजन पे जल्दी से आ जाते हैं। असर्शन कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। बिल्कुल करेक्ट है, और ये मैंने पूछा था आपको, रीजन पूछा था मैंने कमेंट सेक्शन में पक्का सीरीज के। रीजन कह रहे हैं नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यहीं पे गलत हो गया यार, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसीलिए तो वो पानी में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है नाइट्रिक एसिड, तो यानी असर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट, इन आवर एक्शंस ऑफ राइटिंग और टॉकिंग आवर नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स। करेक्ट है, मसल्स नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे, और नर्वस सिस्टम ही कम्युनिकेट करता है। रीजन कह रहा है क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स फॉर्म द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये भी करेक्ट है, लेकिन क्या ये दो स्टेटमेंट्स आपस में रिलेटेड है? नहीं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बात समझ में आई? नेक्स्ट, असर्शन कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो बिल्कुल सही बात है। रीजन कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट इज अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नेट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये भी करेक्ट है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन क्या ये जस्टिफाई कर रहा है? इंटरसेक्ट इसीलिए नहीं कर सकते बिकॉज एट अ गिवन पॉइंट दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जो कि रीजन में है ही नहीं कहीं भी। तो आप ये कहोगे असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बात समझ में आई? नेक्स्ट, असर्शन कह रहा है यूज ऑफ जूट बैग्स फॉर शॉपिंग रिड्यूसेस पोल्यूशन। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। रीजन कह रहा है जूट इज बायोडिग्रेडेबल एंड कैन बी रीयूज्ड। करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो विद दिस वी कंप्लीट, एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना वरना आगे आने वाली वीडियोस आपकी मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस, और आगे आंसर की जाती रहेंगी, मैथ्स वगैरह की भी आएंगी, तो इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई होप सो आपके बहुत अच्छे नंबर आए सभी के, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।